So good afternoon, everyone. Welcome back to Cell Structure and Functions. And we are continuing from the different parts of the cell and what functions do they perform. So we'll continue from here. Last what we did was what functions are basically performed by cells. हमने इसमें बात की थी प्लांट्स के बारे में, जिसमें प्लांट्स में रूट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए। फिर हमने ये भी बात की थी कि एक जो ऑर्गन है वो स्मॉलर पार्ट से मिलकर बना होता है जिनको हम बोलते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज क्या होते हैं, सेम तरह के सेल्स जब स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ग्रुप टुगेदर, when they are grouped together and when these cells are performing a specialized function, they are known as tissues. Understood? So this is the diagram for tissues. This is not exactly the diagram, I must say, but the definition of tissue. So now we'll be looking at diagram of parts of a cell or just a cell. So this is the diagram that we have right now is plant cell. तो देखो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है. So this you can see the central region in the middle. This is nucleus. So in this case we can see that nuclear region is, or nucleolus and nucleus are defined. That is why we say that these are eukaryotes. Understood? So this region is basically very defined. So we say that these are eukaryotes. So moving on, the first part that we are going to discuss today is cell membrane. Let us talk about cell membrane in detail. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये आउटर कवरिंग है. अब इसके बारे में बात करते हैं. सेल मेम्ब्रेन इफ यू मस्ट से, देखो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है बेटा, अगर यहाँ पे देखें साइटोप्लाज्म ये रहा, फिर इसके बाद न्यूक्लियस ये रहा. सो दीज आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये वो वाला पार्ट है सेल का जो लिविंग होता है, ये थिन होता है, बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है और इलास्टिक होता है. ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करती है सेल को एक दूसरे के साथ, और सेल को सराउंडिंग मीडियम से भी सेपरेट करती है. इफ यू टॉक अबाउट, लेट अस सपोज वी हैव अनदर सेल हियर, I'll be drawing a diagram. Let us suppose we have another cell here. So for this cell that I am drawing, this another cell. So this is what? This is the cell membrane, or I can say this is the cell membrane, right? ये cell membrane है. अब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और अगर इसकी बात करें तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इन दोनों सेल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करके रखती है, या अगर हम बात करें सेपरेट करके रखती है. ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन और इसकी सेल मेम्ब्रेन, दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ सेपरेट करके रखती है बेटा. और ये भी कह सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन को, ये जो सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इनके यूज के हों और ये नहीं हो, तो उन सब से सेल मेम्ब्रेन इसको बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से. ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं. Now the next is, it is selectively permeable. Cell membrane is selectively permeable. Selectively permeable का क्या मतलब है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को क्रॉस होने देती है. It allows substances to go in and out of it. इसमें से मूवमेंट हो सकती है सब्सटेंसेस की, खाना भी हो सकता है और वेस्ट भी हो सकता है वो. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का और क्या फंक्शन है, ये सेल को एक डेफिनेट शेप परफॉर्म करती है. सेल की जो शेप है, इट इज बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन ओनली. ठीक है, नेक्स्ट सेल है. अगर सेल मेम्ब्रेन के अलावा बात करें, सेल, ये जो प्लांट सेल हैं, इनकी एक और आउटर थिक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, plant cells, they also have one more outer covering which is a thick layer in case of plants that we call as cell wall. और मैंने कल भी समझाया था उसका रोल क्या होता है सेल वॉल का. सेल वॉल प्लांट्स की कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है, तो सेल वॉल इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि प्लांट्स को डैमेज ना हो, सेल्स प्रोटेक्टेड रह सकें. ठीक है, so it is an extra, we can say that it is an extra cover for our
cells in plants. Okay, the next is this additional cell wall surrounding the cell membrane is required by the plant for protection against, देखो यहाँ पे mentioned है, variations in temperature. अगर temperature में variations है तो उसके लिए अगर wind की speed बहुत ज़्यादा तेज है तो भी plants को damage हो सकता है. Then atmospheric moisture can also, you know, affect plants. So that is why we keep these in order to protect the plants. Plants are having a cell wall, right? So अब ये इतने सारे वेरिएशंस के लिए इसलिए एक्सपोजर, देखो ह्यूमंस के साथ क्या है, हम लोग तो वी प्रैक्टिस लोकोमोशन, वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो ऐसा नहीं हम धूप में ही रहेंगे. वी हैव आवर हाउसेस सो वी कैन मूव, वी कैन डू सम वर्क, फिजिकल वर्क. प्लांट्स नहीं कर सकते, इसलिए इनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग की जरूरत पड़ी है. सेल्स ये लीफ पील्स हैं, ट्राइडेस्केंशिया, इलोडिया और रोयो. इसके हम इस इन लीव से हम लोग, इन प्लांट्स की लीव से हम लोग सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो दिस वाज आवर सेल मेम्ब्रेन. मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ सेल मेम्ब्रेन को. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है. सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है. ये सेल का लिविंग पार्ट है, थिन, डेलिकेट और इलास्टिक होता है. देन ये सेपरेट करता है सेल को एक दूसरे से और सराउंडिंग मीडियम से भी बचा के रखता है या फिर सेपरेट करके रखता है. सिलेक्टिवली परमिएबल है, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू इट, बट खाली लिमिटेड सब्सटेंसेस ही सेल में से मूव कर सकते हैं. ये एक सेल को डेफिनेट शेप भी देता है. सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल के पास एक और थिक लेयर होती है, आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. ये सेल वॉल उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है टेम्परेचर वेरिएशन से, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. ठीक है. सो वी कैन ऑब्जर्व सेल्स इन द लीफ पील्स ऑफ दीज प्लांट्स, ट्राइडेस्केंशिया, इलोडियो और रियो. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म. हम साइटोप्लाज्म को देखेंगे. साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है. एक बार डायग्राम पे नजर मारते हैं. हम इसमें लोकेट करके देखते हैं कि हमारा सेल मेम्ब्रेन किधर है. साइटोप्लाज्म ये रहा, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो किस किस के बीच में प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस. ये रहा न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन, के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस है. ये सारा साइटोप्लाज्म है येलो कलर का. ठीक है. इसके अंदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं या ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स. ये सभी साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और दे लाई इन साइटोप्लाज्म ओनली. सो नेक्स्ट, further, next we have nucleus. Talking about nucleus, it is the most important component of the living cell. ये जनरली बहुत डेंस होता है, स्फेरिकल होता है और लोकेट होता है सेंटर ऑफ द सेल में. It can be easily seen with the help of a microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a layer called nuclear membrane. Nuclear membrane इसको किससे सेपरेट करता है? साइटोप्लाज्म से. ये मेम्ब्रेन भी पोरस है, इसमें से भी सब्सटेंस या मटेरियल्स मूव हो सकते हैं साइटोप्लाज्म से लेके न्यूक्लियस के बीच में. देयर इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट टेक प्लेस. फिर इसके अंदर और क्या क्या चीजें, इसमें न्यूक्लियोलस भी एग्जिस्ट करता है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं बेटा. जीन्स का काम क्या होता है? ये ट्रांसफर करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर हम बात करें हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ फीचर्स जाते हैं जो पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, इनको हम बोलते हैं जीन्स या डीएनए. ठीक है. तो ये वो क्या है? दिस इज एन इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन और टू द ऑफस्प्रिंग्स. क्रोमोसोम सिर्फ तब विजिबल होते हैं जब हमारा सेल डिवाइड होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Chromosomes can only be seen when the cell division takes place. ठीक है. जीन्स के अंदर जेनेटिक कोड्स होते हैं, तो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग को, वो इन जीन्स की वजह से मिलते हैं. शेर का बच्चा शेर जैसा क्यों लगता है, बिल्ली जैसा क्यों नहीं लगता? बिकॉज ऑफ जीन्स. अंडरस्टूड. देन वी हैव न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एक्ट्स, talking about nucleus further, we have it acts as a control center of the activities of the cell. जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, ऐसे ही एक सेल के लिए न्यूक्लियस वो सारा कंट्रोल सेंटर है. सेल की सारी एक्टिविटीज, उसको मेन ऑफिस की तरह ट्रीट कर लो आप, जैसे एक मेन ब्रांच हुई जहाँ से सारा नेटवर्क संभालते हैं. तो सेम वे न्यूक्लियस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर.
एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो एक सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस। सो प्रोटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड with cytoplasm and the nucleus combined. It controls all the metabolic activities in the cell, energy formation, energy utilization, ये सब काम न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस स्टोर हाउस है जीन्स का। न्यूक्लियस के बिना सेल सर्वाइव भी नहीं कर सकता और अपनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज को कैरी भी नहीं कर सकता। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। एक बार फिर से देख लेते हैं। वी आर लुकिंग एट कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंस की बात करें, प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। एनिमल सेल्स में ये सेल वॉल मिसिंग होती है। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में। एनिमल सेल्स के केस में ये क्लोरोप्लास्ट मिसिंग होते हैं। प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल्स के पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस व्हेन वी कंपेयर प्लांट सेल विद एनिमल सेल्स। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, एक बार न्यूक्लियस फिर से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का रोल क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बिना सेल अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को नहीं कर सकता। ये जनरली एक डेंस सब्सटेंस होता है, एक स्फेरिकल ऑर्गन है और इसकी जो लोकेशन है वो है सेंटर ऑफ द सेल। इट कैन बी सीन वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कौन सेपरेट करता है? एक मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी ये न्यूक्लियस के अराउंड एक कवरिंग देती है और साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से सेपरेट करती है। ये मेम्ब्रेन भी पोरस है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी मटेरियल एक्सचेंज होता है या मूवमेंट होता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू दिस मेम्ब्रेन विच इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, देन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस के बाद फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। न्यूक्लियोलस को डिटेल में नहीं देखते अभी। ये कैरी करते हैं जीन्स और ये जीन्स का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन इनहेरिटेंस